नमस्कार दोस्तों। आज की जो लर्निंग होगी हमारी वो लर्निंग बेसिकली कंपैरिजन लर्निंग होगा, जिसमें कि खास करके हम दो बड़ी दिग्गज कंपनी को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला नाम निकल के आती है टाटा मोटर्स, दूसरा नाम निकल के आता है फोर्स मोटर। इन दोनों के बारे में हम सब जानते हैं। जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं अपने जहां भी है जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, खास करके मोटर्स व्हीकल्स सेक्टर को लेकर के काफ़ी दिग्गज की लिस्ट में आती है। खास करके टाटा मोटर की बात किया जाए तो ये एक मार्केट कैप के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है फोर्स मोटर से। बट इसको हम आपस में कंपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। जो क्या आपस में जो इन दोनों का परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या बेटर किसका ज़्यादा कहती है, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर देखा जाए या फिर इनकी मार्केट कैप को लेकर देखा जाए या फिर इनकी स्ट्रेटजी को लेकर देखा जाए, हम आपस में इन सब की जानने की कोशिश करेंगे। उससे एक नज़र पहले इन दोनों कंपनी की यदि हम डेटाबेस की तरफ चलें, तो वो कह सकते हैं कि इनके बारे में जैसे हम लोग टाटा मोटर के बारे में अक्सर जानते हैं कि टाटा मोटर्स एक बड़ी कंपनी है, जो कि इनके अलग-अलग मॉडल्स आते हैं, चाहे वो आजकल नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी ज़माना हो गया है और इनमें भी इनका काफ़ी अच्छा खासा रोल क्रिएट करती है। दूसरी तरफ यदि आप फोर्स मोटर की बात करें, तो फोर्स मोटर इज़ कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी के तौर पे है और जो बाकी पैसेंजर्स व्हीकल है, उसपे भी इनका कामकाज रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है। जबकि इन दोनों के बीच में हम थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स से लेकर के मार्केट के स्ट्रेटजी तक की इनकी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के जो क्या-क्या पोटेंशियल्स है, क्या-क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है। यदि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, एक ही टैब के अंदर की बात किया जाए, तो हमारे सामने क्या-क्या पॉइंट्स दिखती है। देखिए, पॉइंट सबसे पहले देखा जाए, यदि हम उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, तो टाटा मोटर की प्राइस टू बुक वैल्यू 288% के आसपास का बात की। बुक वैल्यू इसका है 275 का। इसी बेसिस पे यदि हम फोर्स मोटर का भी देखें, तो इनका जो स्टॉक प्राइस है, फिलहाल वो बुक वैल्यू से 351% की अपर साइड में है। मतलब आज भी यदि हम बुक इसके बेसिस पे देखा जाए, तो आज भी टाटा मोटर्स का क्या है, अट्रैक्शन बनती है। दूसरी तरफ इसका बुक वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम उनको छोड़ के इस प्राइसों को देखते हैं, तो इनमें आपस में कहता है कि टाटा मोटर आज भी क्या कहती है, आज भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। दूसरी तरफ बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो कहती है कि 685 पर शेयर की, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि ये इसका वैल्यूएशन थोड़ा-सा हायर है, और हायर है तो मार्केट कैप दोनों के डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ शेयर कम है, तो न मार्केट में एक्चुअली क्या होगा, वैल्यूएशन में डिफरेंसेस आएगी। लेकिन जो निवेशकों की जानने वाली बात है कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितने टाइम्स की बात करती है, तो वो कहती है 351%, और ये टाटा मोटर कहती है 288%। तो आज भी यहाँ पे गैप बनता है। अब आते हैं दूसरी पहलू, और वो दूसरा पहलू कहता है क्या इंडस्ट्रियल की जो पी है उसमें 18.30 का बात कहती है। इसके मुताबिक यदि टाटा मोटर्स की स्टॉक को आज कंपेयर करें, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो काफी सारा गैप भरा हुआ है, काफी सारा गैप खुला हुआ है, अर्थात पूरे के पूरे पोटेंशियल्स खुली हुई है आज भी। कंपेरिजिंग टू द इंडस्ट्रियल पीस इसको देखेंगे जिसका नाम है फोर्स मोटर, वो यहाँ पे इसके मुताबिक काफी ज्यादा ब्रॉड हो चुकी है। इसीलिए स्टॉक की प्राइस में हमने देखा कि लगातार उछाल क्रिएट किया। अब इसको हमने देखा, यहाँ भी एक कहता है कि अंडर वेटेज की बात कहती है। अंडर वेटेज की बात तो ये भी करती है फोर्स मोटर, बट टाटा मोटर्स उसके कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा की बात कहती है। अब आते हैं जहाँ पे कंपनी बिजनेस मॉडल से ये बिलोंग करती है कि आखिर कंपनी डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर निवेशकों को कुछ अलग तरह की बातें निकल, जहाँ पर डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड नियर अबाउट दोनों की आपस में सेम की आसपास कहती है, थोड़ा सा 10% की गैपिंग की बात कहती है। ये 30% पे आउट करती है, तो टाटा जो मोटर है वो 38% की डिविडेंड पे आउट करती है, जो दोनों की गैपिंग की बात कर। अब आते हैं यदि उनको फेस वैल्यू से आंकड़ा करके देखें, तो ये 30% देती है फेस वैल्यू। 10 रुपए के दोनों के नंबर में डिफरेंसेस होगा, और यहाँ पे 2 रुपए के हिसाब से 38% देता, तो नंबर में डिविडेंड जो नंबर होगा उसमें डिफरेंसेस हो सकती है। यहाँ इस कंपनी में टाटा प्रोमोटर की ग्रुप्स को जो होल्डिंग है वो करीब 42% है, और इसमें फोर्स का जो प्रोमोटर ग्रुप का होल्डिंग है वो करीब 61% की बात की।
ये तो चलिए ग्रुप की जो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है उन सबको चीज को देखकर देखा जा सकता है। लेकिन जब आप इनकी उन पार्टों को देखते हैं जिनका नाम है अर्निंग पर शेयर, इसकी अर्निंग पर शेयर करीब 99 रुपीज कमाती है और ये थोड़ा सा ज्यादा कमाती है। क्यों की कमाती है? क्योंकि इसका नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कम है। 1 करोड़ 32 लाख की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप कितनी बनती है? 8,700 करोड़। इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मार्केट में? 368 करोड़ मार्केट में शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप बनती है 2,90,000 करोड़। चलिए, ये तो हो गया आमतौर पे आपस में समरी डेटा। लेकिन क्या कोई बिजनेस जो करती है, उस बिजनेस से आउटपुट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और उसको लेकर क्या आंकड़ा दर्ज करती है? इसमें हम 3 नंबर की बात करेंगे। आखिर कंपनी में ये 3 नंबर क्या करते हैं, उसको हम आपस में वहां पे जाकर के आपके सामने ही उनकी वेबसाइट्स के तो जो कि स्कैनर और जो वेबसाइट्स हैं बीएससी एनएससी, उनको जाकर के हम इसको एक नजर समझ लेंगे। यहाँ कहती है जो ये टाटा मोटर्स अपने ऑल ओवर इनकम सोर्स के बेसिस पे 8% की कमाई को सेव करता है। क्या करता है? 8% कमाई को सेव करता है। और ये जो फोर्स मोटर है, वो उनकी बात किया जाए तो ये अपनी ऑल ओवर कमाई के पीछे केवल 6% की सेविंग करती है। अर्थात दोनों में किसकी ज्यादा कमाई की बात कहती है बेटर? टाटा मोटर, नॉट फॉर द फोर्स मोटर। अब आते हैं कुछ और पे। यदि मार्केट में आपने बिजनेस किया और आपके पैसे अटके पड़े रहे, या फिर आपके पैसे कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ वापस आए, कितना नहीं आया, उसका यदि आंकड़ा देखा जाए तो टाटा मोटर का रिस्क जो है वो फोर्स मोटर से थोड़ा सा ज्यादा है। इनका यदि देखा तो सेल्स के मुताबिक 3% की आउटस्टैंडिंग मार्केट में लगी थी। और यदि प्रॉफिट के मुताबिक यदि हम डेटर्स को आउटस्टैंडिंग को देखते हैं तो वो 40% दर्ज करती है। अर्थात इनके प्रति रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा कहती है और इनका रिस्क फैक्टर 2% के मुताबिक केवल 26% के रिस्क की बात। ये पार्ट्स हो। क्या इनके लेकर के क्या ऐसी बात तो नहीं कि इनको हिट कर दिया गया या प्रॉम्प्ट कर दिया गया? इनके लिए एक पहलू देखिए। इस कंपनी का जो मार्केट में डेट टू इक्विटी है वो 0.09 की आंकड़ा देती है। और फोर्स मोटर के अलावा यदि हम टाटा मोटर की बात करें तो इनका जो कर्ज का सिचुएशन है थोड़ा सा ज्यादा है। और यदि कर्ज ज्यादा है अर्थात अर्निंग पर शेयर में दबा हुआ है। और यदि ये पार्ट्स को थोड़ा सा पुल करता है तो मार्केट में क्या होगा? और ज्यादा ग्रोथ कम की एक्सपेक्टेशन होता है। आपस की ये कंपैरिजन करती है, जबकि इनका करंट रेशियो के नंबर ये कहती है, इनका नंबर थोड़ा सा कम कहता है। ये हमने एक परत देखा। अब यदि इन कंपनी को आप कुछ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ मूव करके देखें तो ट्रेंडिंग क्या बनती है? यदि हम ईयरली ट्रेंडिंग की तरफ चलें तो ईयरली ट्रेंडिंग कहता है इसको लेकर के, जो आप यदि इनकी ईयरली ट्रेंडिंग को देखते हैं 2020 से लेकर के 24 की आंकड़ा, और इसके अलावा यदि हम 20 से 24 के आंकड़ा इसको देखें, दोनों सेम दिशा में चलती नजर आ रही है। जबकि कोविड के सिचुएशन 2020 के बाद थोड़ा सा इसमें डिमेरिट दर्ज करती, लेकिन ये अपनी जगह से हिलती नजर नहीं आई। ये लगातार अपनी जगह से कायम रही है। अभी रिसेंटली 2 सालों की डेटाबेस को कंपेयर किया जाए, जैसे मैं 2023 और 24 को कंपेयर करें आपस में, तो उसको लेकर के क्या अंदाजा कहती है उसको भी जरा जानने की कोशिश करें, इन दोनों परतों को लेकर। अब ये दोनों क्या कहते हैं, इसमें कितना कितना गैप बनती है, फिर उनका क्वार्टरली बेस क्या कहती है। यदि आप इनकी बात को देखें, टाटा मोटर्स की बात को ही देखें, तो ये कहते हैं कि इनके पिछले साल से कंपेरिजन यदि रिवेन्यू की पार्ट देखें तो 26% की ग्रो है और फोर्स मोटर की ग्रो करीब 39% दर्ज। ऑपरेटिंग छोड़ करके देखा जाए, नेट इनकम को हम देखें तो ये कहती है कि 1200% की हमारी ग्रो है, और ये कहती है जो इनका ग्रो था नेट इनकम की पार्ट्स की करीब 190%। अर्थात टोटल इनकम साइड में टाटा मोटर्स इज द वेल परफॉर्मेंस। और यदि एबिटा की बात करें तो 123% का ये दर्ज करता है, तो 133% की ये दर्ज करता है। ये इनकी एबिटा की पार्ट्स। आपस में कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो उनको सपोर्ट देती है, उससे काफी बेटर कहती है, कई बार उनको कुछ बेटर कहती है। इसी चीज को बिना फेवरेबल किए हुए इसको यदि हम देखा जाए तो क्वार्टरली डेटाबेस में कुछ कहती होगी, तो बिल्कुल कहती है जी। क्वार्टरली डेटाबेस कहती है जो इनका ट्रेंडिंग जो था
वो इस अकॉर्डिंग चलता जा रहा है, मतलब सस्टेन करती जा रही है। और इसका जो था क्वार्टरली रिजल्ट फोर्स मोटर का, वो इनको अप ट्रेंड के लिए खोलता है। अब एक दो बात शामिल होगी। एक कहता है जो आप स्टेबल हो, एक कहता है आप अप ट्रेंड में हो। दोनों के लिए अगर बातें हुई ना, यहाँ पे वाई के बेसिस पे टाटा मोटर के अंदर 3% से लेकर के एविटा तक में करीब 11% तक की गिरावट दर्ज करती है। वहीं पे फोर्स मोटर के अंदर की बात किया जाए तो 7% से लेकर के और एविटा में करीब 25% से ज्यादा की ग्रो की बात। तो हमने क्या क्या पॉइंट आउट को नोट किया, उनको जरा जानने की कोशिश करेंगे और आते हैं इनको जरा और डीपली की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वेबसाइट्स के बेस की डेटा को। अब ये कहती है यहाँ पे स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों के स्टॉक परफॉर्मेंस में कैसा रिएक्शन रहा और निवेशकों का इंटरेस्ट आपस में कहाँ पे कौन सा बनती है उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए टाटा मोटर्स के अंदर निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो एफआई की 20%, डीआई की करीब 16% के आसपास की आंकड़ा था और आम पब्लिक के पास 20% होल्डिंग के साथ 57 लाख से ज्यादा के निवेशकों का पैसा इंटरेस्ट यहां पे है। दूसरी तरफ यदि फोर्स मोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहां पे करीब 56,000 लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, 56,000 लोगों का इंटरेस्ट, जिसमें कि एफआई की भूमिका तो है लेकिन डीआई की भूमिका नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि डीआई की भूमिका कभी हुआ करता था, आजकल नहीं दर्ज कर। अब इनके अगले पड़ाव की तरफ, और वो पड़ाव क्या कहते हैं पता है? नंबर ऑफ डे को लेकर, जिसकी रिस्क भी हुआ है। यदि फोर्स मोटर की नंबर ऑफ डे को रिस्क की देखा जाए तो वो 5 दिन की बात कहती है और यदि टाटा मोटर की बात करें तो वो 14 दिन की बात, मतलब आपस में कोई बड़ी यहाँ पे डिमेरिट नहीं दर्ज करती है इन दोनों को लेकर। लेकिन यदि हम इनकी उन पार्टों को देखें जिनको कहते हैं डिविडेंड वाली ट्रैक रिकॉर्ड और परसेंटेज देखा, स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस, उसमें देखा गया कि पिछले चाहे वो 1 महीने की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो टाटा मोटर इज अ बेटर फ्रॉम द फोर्स मोटर। 6 महीने की डेटाबेस कहती है जो स्टॉक परफॉर्मेंस के बेसिस पे टाटा मोटर्स में काफी ज्यादा ग्रो बनी है और जो फोर्स मोटर है उसमें लगातार गिरावट दर्ज। दूसरी तरफ यदि हम इनकी 1 साल की डेटाबेस को ही देखें आकलन करके तो 1 साल में समझ में ये आ पाई जो फोर्स मोटर ने रैली क्रिएट किया बट टाटा मोटर ने सस्टेनिटी क्रिएट किया नियर अबाउट 10% के आसपास की बात करते हैं। लास्ट बेंगल फॉर द लास्ट 5 ईयर का डेटाबेस ये कहता है जब फोर्स मोटर में काफी ज्यादा इंक्रीज प्राइस में देखने को मिला जबकि टाटा मोटर भी सस्टेन करती है। हम इन दोनों परतों को देखने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया तो कुछ कंक्लूजन ये निकला इस कंपनी को लेकर। जो टाटा मोटर्स के अंदर कुछ दो बातें इनकी पॉजिटिव वेव रेट की बात कहती है, रिड्यूसिंग द डेट्स की बात कहती है, गुड प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर की रिजल्ट की बात कहती है, जहां पे हम सीजीआर के बेसिस पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक के नंबर में टाटा मोटर्स इज यहाँ पे आंकड़ा दर्ज करती है। दूसरी तरफ यदि हम फोर्स मोटर का ही बात करें तो वो ये कहती है जो इनके पास 2 के बदला 3 प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसकी बात करती है, लेकिन अल्टीमेटली ये डेट्स की बात कर रही है। और इसमें ये भी देखा गया कंपनी में जो बाकी परत है उसको भी कुछ डिमेरिट की बात भी कहती है, लेकिन कुछ कुछ स्क्रिप्ट भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप सीजीआर के बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो स्टॉक सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक का नंबर फोर्स मोटर का भी बेटर करती नजर। तो दोनों तरफ से हमने ये समझा, लेकिन एक पहलू जो हमने कहा कि दोनों में कंपेयरिंग करने के टाइम पे हमारे सामने कौन सी चैलेंज निकल के आती है, और वो चैलेंज ये कहता है इनके इन बातों में केवल और केवल कुछ 2 पहलुओं को जरा ध्यान दिया जाता है। एक तो यहां देखा गया कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्राउड की बात कहती है कंपेयरिंग टू टाटा मोटर्स। आज भी टाटा मोटर के अंदर क्या बनती है, थोड़ा सा खाली खाली सा जगह बनता है, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू की बात किया जाए या फिर स्टॉक पी की बात किया जाए, उसमें गैपिंग की बात बनती है। यहाँ पे
परफॉर्मेंस लेवल बेटर कहती है और यहाँ की परफॉर्मेंस लेवल बेटर कहती है। दोस्तों दोनों की आपस में कंपैरिजन करके ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों अपने आप में बेटर परफॉर्मेंस कर रही है अपनी, चाहे वो क्यू और क्यू का बेसिस को रिकॉर्ड के देखा जाए या वाई वाई के बेसिस को रिकॉर्ड को देखा जाए। केवल और केवल समझने की पर्सपेक्टिव से यदि कोई ऐसी बातें होती है कि क्या हम इस स्टॉक में किस में हैं किस में नहीं है, तो दोनों अपने आप में दिग्गज के तौर पे कामकाज करती हैं और मिलती रहती है। विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट खोल के हम जानने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।